दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिससे समाज में अच्छे और बुरे दोनों टाइप के मैसेज जा रहे हैं। अच्छे मैसेज और बुरे मैसेज का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में मैंने 2 शब्द लिखे हैं। उसको आप ध्यान से पढ़िए और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आप इसका आनंद लेंगे, इन बातों का मनन करेंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ। आज के जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज मीडिया के युग में जहाँ हमको अनेक प्रकार की के फायदे हो रहे हैं, उसी उसी अनुसार लोग उन फायदों का अनुचित प्रयोग करके उनसे विभिन्न प्रकार की हानियाँ भी हो रही हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि अत्यंत वेदना का यह एक बहुत अत्यंत वेदना का विषय है कि आज जहाँ समाज में सोशल मीडिया के उपयोग के माध्यम से हम आपस में अपनी समस्याओं और सुखों को एक दूसरे में साझा करते हैं। हमारे समाज में अनेक सकारात्मक गतिविधियों के द्वारा अपेक्षित परिणाम और सुधारों की दिशा से सभी को जागरूक और अपने आसपास के परिवेश में हो रही दैनिक प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी हम रोज़ की प्रतिक्रियाएं जो हैं हमें अवगत होती हैं, हम उसके बारे में अपने को एक्टिव रखते हैं। तो इसी के साथ कुछ असामाजिक और अविकसित मानसिकता के से इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और गुणवत्ता में प्रशंसित लगाकर समाज को अंदर से झकझोर करने की प्रतिक्रिया भी चल रही है। यह सोच हमारी लोकप्रियता को कलंकित कर देश और समाज को कमज़ोर करने के कृत्य है। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जागरूकता और अपने मन की बातों के आदान प्रदान करने और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को साझा करने के साथ साथ देश विदेश में हो रही सभी प्रकार की जानकारियों से अपने व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सहायक सिद्ध होते जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए कि मतलब आज जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे हर चीज़ कर पा रहे हैं और हर एक्टिविटी अपना घर बैठे कर रहे हैं। 2 साल तक हमारे देश में कोरोना वायरस का वो रहा, जिससे कि मतलब लोगों ने घर में बैठ के पूरा कामकाज किया और सब कार्य संपन्न किए। आज हमें घर बैठे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने और इस प्रकार की सूचनाओं की अद्यतन जानकारी से समय की बचत के साथ सभी लोगों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं और कलाकृतियों की जानकारी का पता चल रहा है। ये सब सोशल मीडिया का कारण है। यानी जो 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 प्रतिभाएं हमारे अंदर छुपी हुई थी वह आज बाहर आ रही हैं। उसका मुख्य स्रोत क्या है? वह सोशल मीडिया है। यह हमारे समाज, हमारे जीवन, हमारे देश के लिए नहीं अपितु विश्व के लिए बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर रही है। नए नए आविष्कार और तकनीकी प्रतिक्रियाओं के बारे में पता चलता है। हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों में प्रगति की ओर हमारा जीवन अग्रसर होता जा रहा है। यानी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। इसके माध्यम से हमारी शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हम लोग काफ़ी परिवर्तन लाकर अपने भविष्य की हर चुनौती का सामना कर रहे हैं। और इन कार्यों को करने के लिए हमको अनेक प्रकार की चुनौतियों के साथ हम संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज हमारे देश में ही नहीं अपितु विश्व की हर श्रेणी तक के समाज के लोगों में व्याप्त है। ये नहीं कि मतलब केवल अमीर लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं। हर वर्ग का आदमी, सब अमीर, गरीब, कुचला दबका जो भी जैसे व्यक्ति है, हर आदमी इसका फायदा उठा रहा है, चाहे कुछ भी हो। ये सोशल मीडिया का ही कारण है। एक समय ऐसा था कि आदमी को दुनियादारी के बारे में, समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी थी, लेकिन सोशल मीडिया ने आज सबको जागरूकता का कवच पहना दिया है। इससे हमारे दैनिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन, सुधार परिलक्षित हो रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि कुछ लोगों द्वारा इसकी उपयोगिता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज
समाज में अनेक प्रकार की गलत प्रतिक्रियाएं जन्म ले रही हैं, जिससे समाज में विरोधी और उत्पादी लोगों द्वारा समाज की बुराइयों के प्रचार प्रसार के माध्यम से देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो घोर अपराध है। दूसरी ओर समाज विरोधी तत्वों ने गंदगी फैलाने का प्रयास कर समाज में अत्यंत घृणित मानसिकता पैदा कर दी है। इन गतिविधियों में संलग्न लोग गलत और समाज विरोधी अवधारणा के शिकार हो रहे हैं। वे हमारे देशवासियों के मन में नकारात्मक शोक पैदा कर रहे हैं। इससे देश को कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर माता पिता को अपने बच्चों की दैनिक प्रतिक्रिया भारतीय संस्कृति और पारदर्शी संस्कारों की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है। उनको सही मार्गदर्शन देने की प्रेरणा देना नितांत आवश्यक है। आज बड़ी विडंबना की बात है कि लोग शिक्षा का सही लाभ नहीं उठा रहे हैं। किसी भी अश्लील हरकतों और समाज विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। प्राय देखा जाता है कि बहुत लोग सोशल मीडिया में गंदी और भद्दी पोस्टर और असामाजिक गतिविधियों से समाज में बुराई का वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं, जिससे समाज में अशांति और निराशा व्याप्त हो रही है, जिससे अविकसित मानसिकता के कारण समाज की गतिविधियों में प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जिसके दूरगामी परिणाम अत्यंत गंभीर हो जाते हैं। सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए कृत संकल्प होकर सही मार्गदर्शन के लिए सभी को प्रेरित करने की आवश्यकता है। समाज में कल्याण, भाईचारे और अपने माता पिता की सेवा करना, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना, अपने शिक्षकों का सम्मान करना और एक दूसरे का आदर करना, यही तो हमारी संस्कृति और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमारे देश संस्कृति का सबसे बड़ा कीर्तिमान है। मैं विशेष रूप से अपनी भावी पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित और अपने को अच्छे मार्ग पर प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कंधों पर भी भारत के भविष्य की बागडोर है। हमारी संस्कृति हमारी शांति, प्रेम और सौहार्द स्थापित करने के लिए हमें संदेश देती है। सही और मार्गदर्शी सिद्धांतों दिशा को अपना करके हम नए कीर्तिमान प्राप्त कर देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। भविष्य में सभी माता पिता को बचपन से ही बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कारों के लिए प्रतिबद्ध कर समाज सेवा, देश सेवा, सभी के सम्मान की भावनाओं को पैदा कर सफल और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह भी विचारणीय है कि अपराधी से घोर अपराधी वह है जो अपराध करने के लिए किसी को लालच या प्रलोभन देकर मजबूर करता है। अंत में हमें समाज में फैल रही किसी भी प्रकार की बुराई का गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार की बुराई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो हमारा भविष्य कटघरे में खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ अपराध करने वालों को किसी को भी संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं। मेरे मन में एक बात बार बार घर करती है कि कुछ गलतियां या अपराध जानबूझ कर किए जाते हैं और कुछ कभी कभी अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन जो जघन्य और घोर अपराध होते हैं या किए जाते हैं वे जानबूझ कर किए जाते हैं। इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हमारे समाज में जितने अच्छे कार्य होंगे उनसे आपसी सहयोग और भाईचारे का वातावरण पैदा होगा और समाज प्रगतिशील दिशा को अपनाने की कोशिश करेगा। हर प्रत्येक व्यक्ति खुद को जागरूक कर लेगा तो गलती करने के लिए कोई नहीं रहेगा। अपराधों में लगाम लगाने के लिए कानून को हमारी जनप्रिय सरकार को मजबूती और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस नीति नियम बनाने की आवश्यकता पर बल देने की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए ये मान के चलिए कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के मापदंड में
यही है कि सही और गलत की पारदर्शिता के स्वरूप को मजबूती प्रदान की जाए। अगर सही पारदर्शिता नहीं होगी, उसका सही आंकलन नहीं होगा, तो हम मजबूती से कभी भी अपने देश को खड़ा नहीं कर सकते हैं। बुराइयां और व्यभिचार कभी छुप नहीं सकते। जो लोग अन्याय, अधर्म का रास्ता अपनाकर और छुपकर समाज में बुराइयों को पालते पोसते हैं, एक दिन निसंदेह वह इंसान की अदालत से यदि बच भी गया तो ऊपर वाले की अदालत से कभी नहीं बच सकता है। समाज में ऐसे लोग अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए बाहर से परोपकारिता का चोला भी पहन लेते हैं, लेकिन जिस दिन वह बनावटी चोला फट जाता है तो उसे अपने किए कृत्यों की सजा भुगतनी पड़ती है। यह जग सत्य है और एक एक आना पाई का हिसाब हमको इसी जीवन में चुकाना पड़ता है, ये निश्चित है। अतः हमें अपने जीवन को सकारात्मक सोच के साथ जीवन यापन करने के लिए सत्य और न्याय पथ के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह, सुख शांति और सौहार्द का वातावरण पैदा कर शांति का रास्ता अपनाकर जीवन जीना चाहिए। ऐसा जीवन अगर हम जिएंगे तो हम कभी भी अशांति के वातावरण में रह ही नहीं सकते हैं। हमारा जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। कुछ नहीं होने पर भी हम सुख की अनुभूति करेंगे। इस समय सभी को विचार करने की आवश्यकता है कि विश्व में महामारी फैली हुई है, हम इस महामारी से लड़ रहे हैं। सपूतों का कितना भी सम्मान करें वह भी कम है। कुछ लोग अशांति का वातावरण फैलाकर देश में कुछ लोग देश को कठिनाइयों में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो विषमताओं की मानसिकताओं की ओर घोर अपराध का कारक बन रहे हैं। जनता को आराम से घर में बैठकर अपनी सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, कुछ लोगों को इस आपत्ति काल में वह भी रास नहीं आ रहा है। ऐसे संकट काल में हमें अपने अपने कर्तव्यों का स्वयं अपने परिवार देश हित को सर्वोपरि प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चारों ओर कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। 2 साल से हमारे देश में कोरोना का कहर पूरे संसार में रहा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी पीछे चली गई है। इसलिए हमको इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, तभी हम मानव कहलाने के लिए सही हकदार हैं। इन सब तथ्यों का सही आंकलन करने के लिए सोशल मीडिया हमारे जीवन के लिए औषधि का कार्य कर अच्छाई व बुराइयों की सही परख का मुख्य विकल्प है। हमें उससे होने वाली अच्छाइयों से सार्थक प्रयास कर उन्नति का रास्ता अपनाने के प्रयास करने चाहिए। अंत में अपने विचारों को समाप्त करते हुए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और आभार करता हूं, और सभी को अपनी सोच को मजबूती से रखना चाहिए और देश की उन्नति के लिए हर सार्थक प्रयास करने चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे ये विचार अच्छे लगे तो मेरे आनंद लेखनी ब्लॉग में को आप अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं अगले अंक में फिर आपको मिलता हूँ। सबका धन्यवाद और अभिनंदन और आभार। फिर मैं आपको अपने विचारों से अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। बाय बाय। ओके।